साउंड सिस्टम में जो अभी प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध को लेकर के तमाम लोग आज यहाँ पर एक अपना नया निर्णय लिए। जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आज राजनांदगांव साउंड यूनियन की एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हाल ही में शासन प्रशासन द्वारा 15 फरवरी से पूरे राजनांदगांव जिले में साउंड सिस्टम और धुमाल का काम पूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है। कर रहे हैं, हम अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस व्यवसाय है। और एक चीज़ और है कि हमारे साथ साथ 10, 15, 5, 6 लोगों को और रोजगार मिलता है। हमारे साथ जो कामगार है, जो काम करते हैं, जो गाड़ी लेकर आते हैं, जो हमारे सेटअप में लाइट्स लगाते हैं, जो जनरेटर प्रदान करते हैं, उन सभी को रोजगार मिलता है। देखिए, एक जानकारी और, छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन आगामी 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहा है पूरे प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार भी करने की तैयारी चल रही है। के किसी भी सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, कोई भी अगर आयोजन होता है तो उस आयोजन में इनके द्वारा साउंड सिस्टम प्रतिबंध कर दिया गया है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पीछे भी 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की परिवार का जब वोट नहीं मिलेगा या 10 लोग जब बहिष्कार करेंगे, हमारे पीछे, मेरे पीछे 10 है, ऐसे ही बहुत हैं, अब उसके पीछे भी 10-10 होंगे, तो आप जोड़ सकते हो कितने लोग रहेंगे। तो मेरे ख्याल 2018 के पहले नितिन सिंघवी जी के नाम से कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जी, और कोर्ट ने उसमें अमल किया है। इसलिए कोर्ट का अभी सख्त निर्देश है कि साउंड को 70 डेसिबल के अंदर बजाए, जबकि वो सामान जो छूटा है, लगा है वहाँ गया होगा, वो 70 डेसिबल के अंदर वाला सामान था। जब 70 डेसिबल के अंदर वाला सामान नहीं छूट पाया तो मेरे हिसाब से पूर्ण प्रतिबंध हो गया है। बिलासपुर तखत में तो लोगों के गोडाउन में ताला लगाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अब वहाँ से आते आते यहाँ देर नहीं लगेगी। तो और हम साउंड अपने दुकान में रखे थे, दुकान से हम दूसरी जगह गए थे लगाने के लिए, और वहाँ पे 10 बजे से पहले हमारे साउंड को बंद करने का प्रयास किया गया था कि हमको थाने से फ़ोन आया कि आप सिस्टम बंद करके सीधे लेके आइएगा। डायरेक्ट हम लेके चले गए। उसके बाद में हमारे पास ये पावती है कि हम इसी के दम पे अपना घर परिवार चला रहे, 3 बच्चे हैं, घर है, किराए का दुकान चला रहे, तो अब हम दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे सामने बचा, या तो हम चोरी चंडाली करें या तो आत्महत्या कर ले, क्योंकि हम भी कर्जा लेके लाए हैं। आप भी अगर छत्तीसगढ़ से निवास करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो अब ये सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब आपके घर के जितने भी मनोरंजन और जितने भी जो एक अच्छी संदेश देने वाली एक मनोरंजन की जो चीजें हैं, वो सारी खुशियां अब सूनी होने वाली है। जी हाँ, मैं अभी राजनांदगांव के गंज मंडी में आया हुआ हूं। गंज मंडी में एक आवश्यक बैठक रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये बैठक डीजे एवं साउंड यूनियन के द्वारा रखी गई है। इस यूनियन जो कि राजनांदगांव यूनियन है, और राजनांदगांव यूनियन पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम में एक यूनियन बनने वाला एक पहला जिला है। इस जिले में तमाम साउंड यूनियन के लोग यहां पर मौजूद है, और मौजूदा तौर पे आज इनकी एक बैठक रखी गई है। बैठक इस वजह से रखी गई है कि साउंड सिस्टम में जो अभी प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध को लेकर के तमाम लोग आज यहां पर एक अपना नया निर्णय लिए हैं। इस निर्णय में क्या बातचीत होती है, क्या बैठक होती है, किस प्रकार का वहां पर बैठक को दिखाया जाता है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष तिवारी है। जी, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अब लोगों के घर की खुशियां जो है वो सूनी होने वाली है, क्या कुछ ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आज राजनांदगांव साउंड यूनियन की एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हाल ही में शासन प्रशासन द्वारा साउंड सिस्टम के ऊपर पूर्ण रूप से एक प्रकार की पाबंदी लगा दी गई है। तो हमारा काम व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जिसके विरोध स्वरूप 15 फरवरी से पूरे राजनांदगांव जिले में साउंड सिस्टम और धुमाल का काम पूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है। जी, क्या कारण? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अनिश्चितकालीन? अनिश्चित। क्या कारण है कि आप लोग आज यहाँ पर आवश्यक बैठक रखे हैं, इतनी जल्दी निर्णय लेना? सामने आगामी कुछ समय में, कुछ माह भी नहीं बचा है, लोकसभा का चुनाव भी है। देखिए, एक जानकारी और, छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन आगामी 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहा है पूरे प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार भी करने की तैयारी चल रही है।
एक तरफ साउंड यूनियन के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है, दूसरी ओर जितने भी राजनांदगांव जिले समेत तमाम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में साउंड सिस्टम वाले हैं, साउंड यूनियन वाले हैं, वो लोगों ने अब सख्ती बरत ली है कि अब किसी भी प्रकार के किसी भी सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, कोई भी अगर आयोजन होता है तो उस आयोजन में इनके द्वारा साउंड सिस्टम प्रतिबंध कर दिया गया है। जी, क्या कुछ लगता है कि राजनांदगांव समेत तमाम प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा राजनीतिक दल को? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग इतने हैं, जितने जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पीछे भी 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की परिवार का जब वोट नहीं मिलेगा या 10 लोग जब बहिष्कार करेंगे, मेरे पीछे 10 है, ऐसे ही बहुत हैं। अब उसके पीछे भी 10 होंगे, तो आप जोड़ सकते हो कितने लोग रहेंगे। अब इतने लोग जब इसका विरोध करेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। पूरे जिले भर में अगर देखा जाए तो तमाम आप लोग साउंड सिस्टम वाले हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं साउंड सिस्टम से जो अभी आप लोग पीड़ित हैं, कोई लोग हैं किनके द्वारा वो कोर्ट में याचिका लगाया गया है, क्या उस मामले को दर्ज करवाया गया है? भैया ये तो मेरे ख्याल 2018 के पहले नितिन सिंघवी जी के नाम से कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जी। और कोर्ट ने उसमें अमल किया है, इसलिए कोर्ट का अभी सख्त निर्देश है कि साउंड को 70 डेसिबल के अंदर बजाए। लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट यही होता है भैया कि ये पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि अभी हमने जब केस दिया, गाड़ी जब्ती हुई, तो गाड़ी को सामान को वहाँ से छोड़ा नहीं गया है, जबकि वो सामान जो छूटा है लगा है वहाँ गया होगा वो 70 डेसिबल के अंदर वाला सामान था। जब 70 डेसिबल के अंदर वाला सामान नहीं छूट पाया तो मेरे हिसाब से पूर्ण प्रतिबंध हो गया है। क्या कुछ अभी आप लोगों के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अब आप लोगों के घर में या गोदाम में साउंड सिस्टम रखा हुआ है, उसको भी जबरदस्ती पुलिस प्रशासन आकर के उठाकर लेके, कितना प्रतिशत सत्य है ये? भैया देखिए, ये तो अभी छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है। बिलासपुर तखत में तो लोगों के गोडाउन में ताला लगाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अब वहाँ से आते आते यहाँ देर नहीं लगेगी, क्योंकि पहला प्रतिबंध बिलासपुर में हुआ, फिर राजनांदगांव में भी हुआ मीटिंग, तो अब ये आते तो देर नहीं लगेगी, यहाँ भी शायद वैसा हो सकता है। साउंड सिस्टम की तकलीफों को लेकर के तमाम साउंड सिस्टम वाले यहाँ पर मौजूदा तौर पे है। एक ऐसे भी व्यक्ति हमारे पास राजनांदगांव में अभी मौजूद हैं, वो उनकी समस्या थी कि साउंड सिस्टम बजाया गया, बजाने के बाद उनके ऊपर अपराध दर्ज हुई, धारा 15 के तहत अपराध दर्ज होती है, और अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन से दबाव आता है, उनसे पूछा जाता है, जानकारी लिया जाता है। आपके हाथ में कुछ कागज है, क्या चीज़ का है ये? जी, मेरा नाम सुनुकांत है और मैं डीजे एसोसिएशन का छोटा सा मेंबर हूँ। हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई अपराधी है, और हम साउंड अपने दुकान में रखे थे, दुकान से हम दूसरी जगह गए थे लगाने के लिए, और वहाँ पे 10 बजे से पहले हमारे साउंड को बंद करने का प्रयास किया गया था कि बंद कर देंगे, लेकिन कस्टमर कभी भी वो नहीं रहता है, कभी भी क्या होता है हम पे ही दबाव बनता है कि भाई आपको इतने बजे तक चलाना है। उस रीति से हम चला रहे थे। कानूनन कार्रवाई हमारे पर इसलिए हो कि हम 10 बजे से पहले बंद कर दिए थे साउंड सिस्टम। हमको थाने से फ़ोन आया कि आप सिस्टम बंद करके सीधे लेके आइएगा। डायरेक्ट हम लेके चले गए। उसके बाद में हमारे पास ये पावती है जिसमें रात 7 लगा दिया गया डायरेक्ट। अच्छा, अब आपका सामान कभी नहीं छूट सकता? कभी नहीं छूट सकता, और हमारा यही जीविका का एक कारण है कि हम इसी के दम पे अपना घर परिवार चला रहे। 3 बच्चे हैं, घर है, किराए का दुकान चला रहे, तो अब हम दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे सामने बचा। या तो हम चोरी चंडाली करें या तो आत्महत्या कर ले, क्योंकि हम भी कर्जा लेके लाए हैं सामान। हमने 8 लाख 10 लाख का कर्जा लिया है, लोन लिया है। अब उसको हम कहाँ से पटाएंगे? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई जितना भी था हमारा पूरा साउंड सिस्टम के दम पे चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब हमको कल अगर 15 तारीख को हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक भाई एकता नहीं हो रहे तो अन्य और हो सकता है हमारे गोदाम में ताला लगा दिया जाए। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीधे हमारे पास आत्महत्या का है ऑप्शन कि हाँ भैया तुम फांसी लगा लो, मर जाओ, ये एक ऑप्शन बचा है। शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ अब बड़ा सवाल उठ रहा है जीविका पर। इन लोगों की, ये साउंड सिस्टम वाले लोगों की जीविका अब किस प्रकार चलेगी, कितना प्रतिशत इनकी सुनवाई होती है? जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, पहले ही कहा हुआ था कि अब आपके घर की खुशियां बंद होने वाली है। वो उनका कारण एक तरफा जो
नियम है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उनके द्वारा जो इनके ऊपर केस लगाया जा रहा है, इनके सामानों को उठाया जा रहा है, ये सारे वो लोग हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, इनके द्वारा सीधा से एक तरफ से बता दिया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और साथ ही अभी आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसका भी साथ ही साथ बहिष्कार किया जा रहा है। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।